जय हिंद दोस्तों, मैं रोहतास पटेल अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लास 1729 में आपका स्वागत करता हूं। और लास्ट लेक्चर में हमने बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्डर और डिग्री पे बात की थी। हमने बुक स्टार्ट करा रखी है पेपर नंबर 2 डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में। और वहां पे मैंने लास्ट जो मेरा लेक्चर है उस लेक्चर में मैंने आपसे डिग्री की और ऑर्डर के बारे में मेरी आपसे बात होती कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है और उसकी डिग्री क्या होती है। ठीक है ना। आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा मैंने, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। हम एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं जिसका ऑर्डर भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है और फर्स्ट डिग्री है। सबसे पहले मैंने आपसे बात की थी कि ऑर्डर किसे कहते हैं। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम जो डेरिवेटिव होता है, जितनी बार आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसको, जितनी डिफरेंशिएशन आप उसमें दिख रहा है आपको, वही उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। यानी कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर 3 टाइम्स या 4 टाइम्स दिख रहा है आपको, तो 3 और 4 उसके क्या कहलाते हैं, ऑर्डर कहलाते हैं। डिग्री क्या होती है, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन होता है उसकी जो पावर होती है या उसकी जो डिग्री होती है, वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। लास्ट लेक्चर में मैंने इस पे आपसे कुछ क्वेश्चनों पे आपसे बात हुई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ाते हुए तो मैं आप बात कर रहा हूं आपसे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण के हल। ठीक है। काफी बच्चे इस पॉइंट को लेके बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि सर आप ये जो इंट्रोडक्शन में अपने को जो बता रखा है, 3 टाइप से आपके सॉल्यूशन जो दिखा रखे हैं बुक में, वो क्या है, आप उन चीजों से आप हमसे बात क्यों नहीं करते, मतलब कि उनके बारे में आप हमें बताते क्यों नहीं हो। तो पहला जिसमें से 3 टाइप्स के सॉल्यूशन में से पहला है आपका जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन फर्स्ट है आपका जनरल सॉल्यूशन, या इसे ही क्या कहते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है ना, जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी कि आपका सामान्य हल या व्यापक हल करिएगा, व्यापक हल। पहला तो एक टाइप से किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक होता है जनरल सॉल्यूशन, दूसरा आपका होता है एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन विशिष्ट हल या विशिष्ट हल, मान करिए, हल करिए। तीसरा आपका होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है ना, विचित्र हल। इन तीनों के बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूं। जनरली इनको केवल आपको फर्स्ट चैप्टर में अगर इन तीनों पॉइंटों पे बात की तो केवल आपको डेफिनेशन से इंट्रोडक्शन कराया है कि ये होते क्या है। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के आप 3 तरह के सॉल्यूशन आपको प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, जिसमें एक है आपका जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन किसे कहते हैं, इनकी डेफिनेशन पे बात कर रहा हूं। बाकी जो इनको एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन पे जब हम बात करें तो पहले हम उसके सॉल्यूशन के तरीके सीखेंगे, तब जाके इन सब के बारे में अपने को अच्छे से पता चलेगा कि इनका सॉल्यूशन, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है और सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है। ये तब आपको पता चलेगा जब आप कंप्लीटली पूरी बुक को पढ़ लोगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, तब जाके आपको इनको पता चलेगा कि ये है क्या वास्तव में। अब शुरुआत में आपको बुक के में इनको केवल डेफिनेशन से आपको इंट्रोडक्शन कराया गया है। ज्यादा उन चीजों को समझने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये चीजें स्टार्टिंग में नहीं समझ सकते आप। ये कंप्लीटली अगर आप बुक जब पढ़ लोगे तब अपने आप ऑटोमेटिक आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर भी मैं आपसे थोड़ा सा बात कर लेता हूं इनके बारे में। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का वह हल जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें जो आपके जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बराबर हो जाए
नंबर ऑफ आर्बिट्री एलिमेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट। सुनना साहब, यही इसकी डेफिनेशन है, यही इसका मतलब है कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, जितने ऑर्डर की अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उतने ही उसमें क्या होते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। यानी कि स्वेच्छ अचरों की संख्या किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, स्वेच्छ अचरों की संख्या और उसकी जो कोटि होती है वो दोनों क्या रहती है, समान होती है। तो वो सॉल्यूशन उसका क्या कहलाता है, जनरल सॉल्यूशन कहलाता है, सामान्य हल कहलाता है, व्यापक हल कहलाता है। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसा कि आपको बुक में दिखा रखा है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे आपको d2/y अपॉन dx स्क्वायर प्लस kx स्क्वायर इक्वल टू 0 के रूप में दिखा रखा है, जैसे इसको किसके रूप में दिखा रखा है, 0 के रूप में। अब यहां पे अपने पास, यहां पे k क्या है, आपके पास एक कांस्टेंट है। k किसके रूप में काम कर रहा है यहां पे, सॉरी इस पे शायद होल स्क्वायर होगा, k स्क्वायर है ना, k स्क्वायर x, k स्क्वायर x, ठीक है ना। अब यहां पे k जो है अपने पास सेकंड डिग्री की है, ये सेकंड ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की आपकी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहां पे जब इसका सॉल्यूशन आपको दिखाया गया है, ठीक है ना, उस सॉल्यूशन के हम तरीके सीखेंगे कि वो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया है, ठीक है ना। जो आपको इसका सॉल्यूशन जो दिखा रखा है, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए चीजों को कि इसका जो सॉल्यूशन दिखा रहा है अपने पास, y बराबर दिखा रखा है अपने को, ठीक है ना, y बराबर a cos x, a cos kx माइनस b sin kx, b sin kx। अभी समझिएगा, ये आपका क्या दिखा रखा है, यहां पे ये आपको दिखा रखा है कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना, जनरल सॉल्यूशन। जितने ऑर्डर की अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, जितने ऑर्डर की अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, उतने ही अपने पास क्या है, कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो ये क्या कहलाता है, आपका जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का वह हल जिसमें अवकल समीकरण की कोटि की संख्या स्वेच्छ अचरों की संख्या के बराबर हो, तो वो सॉल्यूशन उसका क्या कहलाता है, जनरल सॉल्यूशन कहलाता है उसका, ठीक है ना, व्यापक हल कहलाता है। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसके इस तरह से आपके सॉल्यूशन आ गए। आया कैसे, उस पर बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा है कि ये सॉल्यूशन अपन पूरी बुक में पढ़ेंगे इनको, ठीक है ना, कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं और जनरल सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। फिलहाल डेफिनेशन के लिए इन सब चीजों को आप समझ लीजिएगा कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बात है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। जितने ऑर्डर की अपने डिफरेंशियल इक्वेशन है, उतने ही उसके सॉल्यूशन, अगर उसमें उसके सॉल्यूशन में उतने ही अपने पास आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहे हैं, दोनों बराबर है, तो ये उसका क्या कहलाता है, सिंगल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन कहलाता है, व्यापक हल कहलाता है, यानी कि कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाता है। दूसरी जो आपसे बात हुई थी, दूसरी बात हो रही है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दूसरी बात हो रही है आपसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर यहां पे बात करें पर्टिकुलर सॉल्यूशन की, अगर हम बात करें पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है ना, विशिष्ट हल क्या होते हैं, केवल डेफिनेशन की दृष्टि से मैं इन सब चीजों को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, अदरवाइज फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है ना, ऐसा तो है नहीं। अब यहां पे अगर मैं आपको शो भी करा दूंगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके, ये जनरल सॉल्यूशन अगर मैं आपको फाइंड आउट करके बता भी दूंगा, तब भी तो आप केवल इसी के लिए तो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। ये किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या ऑर्डर है, क्या डिग्री है, ठीक है ना। आपके बहुत टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशन आप इस बुक में पढ़ोगे, तो वहां पे एक ये तो एक निमित्त मात्र है, एक आपको पर्टिकुलर दे दिया तो इसका इस तरह से सॉल्यूशन तो बता दिया, कैसे निकालते हैं उस पे सब पे हम बात करेंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, विशिष्ट हल क्या होता है, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपके सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन में जो अपने पास, जनरल सॉल्यूशन में जो अपने पास दो आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहे हैं, यहां पे दो आ रहे हैं, तीन हो सकते हैं, चार, जितने ऑर्डर किए उतने होंगे, ठीक है ना। और पर्टिकुलर जो आपके आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, अगर आर्बिट्री कांस्टेंट को एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी जाए, आर्बिट्री कांस्टेंट को जो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में, जनरल सॉल्यूशन में जो अपने पास आर्बिट्री कांस्टेंट आए, स्वेच्छ आपके चर आए हैं, स्वेच्छ अचर आए हैं, ये हैं स्वेच्छ अचर।
अगर इन स्वेच्छ अचरों को मैं एक फिक्स पर्टिकुलर वैल्यू दे दूं, जैसे मेरे पास y बराबर अपने पास ये सॉल्यूशन है a cos kx माइनस b sin kx। अगर मैं यहां पे इनके लिए आपके पास दो, अपने पास यहां पे आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं, ये दो आपके दिख रहे हैं, अगर मैं यहां पे पर्टिकुलर वैल्यू दे दूं इनको, पर्टिकुलर वैल्यू क्या दे दिया, मान लीजिए जैसे ए के लिए क्या दे दिया अपने 1 दे दिया, बी के लिए 0 दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। जो भी अपने इसका सॉल्यूशन के कंडीशन के अकॉर्डिंग जो अपने पास यहां पे पर्टिकुलर मान दोगे इनको कांस्टेंट के लिए, जो वैल्यू आएंगी इसको सॉल्यूशन के लिए कंडीशन में, कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू अगर आपने पर्टिकुलर वैल्यू इनको दे दी तो यहां से y बराबर ये तो 0 हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास a cos kx आ गया, a cos kx आ गया, यही इसका क्या कहलाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है, विशिष्ट हल कहलाता है। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन के जो अपने जनरल सॉल्यूशन में अपने पास जो कांस्टेंट आए हैं, अपने पास आर्बिट्री कांस्टेंट है, उन आर्बिट्री कांस्टेंटों को अगर किसी कंडीशन, पर्टिकुलर कंडीशन की अकॉर्डिंग कोई वैल्यू दे दी जाए, आपको पर्टिकुलर वैल्यू दे दी जाए, तो पर्टिकुलर वैल्यू के बाद जो सॉल्यूशन अपने पास आता है वो सॉल्यूशन कहलाता है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, विशिष्ट हल। तीसरी जो बात हो रही है अपनी यहां पे, तीसरी जो बात करें वो करें सिंगुलर सॉल्यूशन पे। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है कि यहां पे जो आप देख रहे हो सिंगुलर सॉल्यूशन में, अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंटों को पर्टिकुलर वैल्यू देने के बाद भी सॉल्यूशन नहीं है, तब उस स्थिति में क्या निकालते हैं अपन, सिंगुलर सॉल्यूशन निकालते हैं, विचित्र हल फाइंड आउट करते हैं। तो ये इनकी जर्नली डेफिनेशन है, ठीक है ना। बाकी अपन बुक पढ़ेंगे पूरी, तो वहां पे आपको बाद में जब बुक कंप्लीट होने के बाद इन चीजों को देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। शुरुआत में केवल इनकी डेफिनेशन को आपको इंट्रोडक्शन कराने के लिए ये सारी बातें करी गई हैं। लास्ट लेक्चर में आपसे मेरी ऑर्डर और डिग्री पे बात हो गई थी, यानी कि मैंने आपको फर्स्ट 1 स्टार्ट कर दी थी, अपने स्टार्ट कर दिया फर्स्ट ए, और फर्स्ट ए में मैंने आपको 9-10 जो क्वेश्चन है ऑर्डर और डिग्री के, 9-10 जितने भी अपने पास क्वेश्चन है वो सभी करा दिए थे। मैं यहां पे अब बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, find the differential equation whose general solution are, यानी कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, आपको क्या ज्ञात करनी है, अवकल समीकरण ज्ञात करनी है। आपको क्या ज्ञात करनी है, अवकल समीकरण ज्ञात करनी है भैया, अवकल समीकरण ज्ञात करनी है। मतलब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण आपको फाइंड आउट करनी है, अपने लिए जर्नल सॉल्यूशन दे रखा है। अभी आपसे बात हुई जर्नल सॉल्यूशन, जर्नल सॉल्यूशन में यानी कि आपको जो अब इसमें थोड़ा सा जो आपको बात ध्यान देने की वो ये है कि जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करके लाओगे, उस डिफरेंशियल जो आपको जर्नल सॉल्यूशन दे रखा है, जर्नल सॉल्यूशन में जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, उनकी जितनी संख्या होगी आर्बिट्री कांस्टेंटों की, उतने ही आपके ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फाइंड आउट होगी, ठीक है ना। यहां तक कहानी समझ में आ रही है, जितने जर्नल जो आपको जर्नल सॉल्यूशन में जितने आपके आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, उतने ही ऑर्डर की आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट होगी। तो यहां पे मैं स्टार्ट करा रहा हूं आपको क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट है, क्या क्वेश्चन है आपका कि आपको जर्नल सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है ना। जर्नल सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, क्या दे रखा है, एक्स वाई इक्वल टू ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए सब, अब समझते हैं इन चीजों को कि किसी आपको जब जर्नल सॉल्यूशन दे दिया जाए, जर्नल सॉल्यूशन दे दिया जाए तो उससे डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से अपन फाइंड आउट करेंगे, उस प्रोसेसिंग पर, उस एल्गोरिथम पे मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपको पहले, सबसे पहले देखिएगा जो आपको जर्नल सॉल्यूशन जो आपको दे रखा है, जर्नल सॉल्यूशन जो अपने पास दे रखा है, उस जर्नल सॉल्यूशन में अपने पास कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है।
अच्छा, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं इसका मतलब उतने ही ऑर्डर की आपकी क्या आएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। अगर उस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी इसका मतलब उसका उतने टाइम्स क्या होने वाला है, डिफरेंशिएशन होने वाला है, ठीक है ना। तो यहां पे आपको इन क्वेश्चनों में सॉल्यूशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए जब जर्नल सॉल्यूशन दे रखा हो तो सबसे पहले जर्नल सॉल्यूशन में यह देखिए कि आपके पास कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतनी ही बार उतने ही टाइम उसका क्या करिएगा, डिफरेंशिएशन कीजिएगा। मैं एक बार इसे यहां नोट कर लेता हूं क्वेश्चन को, एक्स वाई इक्वल टू ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार देख लेते हैं, ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब सुनिए, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करने के लिए ये मैंने मान ली इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये क्या मान लिया अपन ने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन से इस जर्नल जो सॉल्यूशन है इससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अभी आपसे जो बात हुई है, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट दे रखे, स्वेच्छ अचर जितने दे रखे उतने टाइम इसका क्या होने हैं, डिफरेंशिएशन होना है, ठीक है ना। ये सिंपल सी बात है। दूसरा, जितने टाइम अब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा उससे आपके पास कुछ इक्वेशन निकल के आएंगी। उन इक्वेशनों से जैसे मैं आपको क्रम से चलता हूं तो एक्स वाई मैं इसका क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन। तो यहां पे देखिएगा, ये आप एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहां पे फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन का प्रोसेस, फर्स्ट फंक्शन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन dy अपॉन dx प्लस सेकंड फंक्शन y, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 इक्वल टू इधर करिएगा, a कांस्टेंट है e की पावर x का e की पावर x प्लस b कांस्टेंट है e की पावर x का e की पावर x e की पावर माइनस x और विद नेगेटिव साइन। माइनस x का करोगे तो यहां से क्या प्राप्त होगा आपको, माइनस e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x और फिर माइनस x का करोगे तो माइनस का 1 माइनस b प्लस एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x, ठीक है ना। और अच्छे से मैनेज करूं तो x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू a e की पावर x माइनस b e की पावर माइनस x प्लस 2x। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड का। एल्गोरिथम याद रहे, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट दे रहे हैं उतने बार आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। दोबारा से मैं इसी इक्वेशन का दोबारा से क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन। फिर से इसमें कौन सा, फर्स्ट इंटू सेकंड एक्स और dy अपॉन dx, फर्स्ट इंटू सेकंड फिर से लगाओगे फर्स्ट फंक्शन x, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन d2 ओवर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन कौन, dy अपॉन dx, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन dy अपॉन dx, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का कितना 1, ठीक है। फिर से y का करोगे तो dy अपॉन dx, ठीक है। इधर करोगे, इधर भी a e की पावर x का e की पावर x माइनस b कांस्टेंट है e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x और माइनस x का माइनस, ठीक है। और प्लस का 2x का कितना 2, ठीक है। और अच्छे से मैनेज करूं तो x इंटू d2 ओवर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन 2 dy अपॉन dx, ये भी dy अपॉन dx, ये भी dy अपॉन dx, तो 2 dy अपॉन dx बराबर में क्या आ जाएगा, a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x प्लस 2, ठीक है। इसको दे दीजिएगा इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको अपन ने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब सुनिएगा, यहां तक कहानी समझ में आ रही होगी, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं उतने टाइम्स उसका क्या कर लेना है, डिफरेंशिएशन कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि उतने ही ऑर्डर की अपने पास क्या आने वाली है, डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है। ये सब करने के बाद अब आपके पास जितनी इक्वेशन आई हैं, इसको फर्स्ट टाइम किया तो सेकंड, थर्ड टाइम किया तो थर्ड इक्वेशन उसका नाम दिया। इन तीनों इक्वेशनों से आपको साम दाम दंड भेद लगा के सारे के सारे, यानी कि मैथमेटिक्स रूल्स ब्रेक नहीं होने चाहिए। आपको इन तीनों इक्वेशनों से आपको
कांस्टेंट जो है उनको एलिमिनेट करना है, यानी कि जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उन आर्बिट्री कांस्टेंटों को आपको हटाना है। यानी कि जैसे यहां पे आपको दिख रही है ये इक्वेशन से अगर इसमें से ये आर्बिट्री कांस्टेंट अगर हट जाते हैं तो ये जो आ जाएगा मेरे पास, ये अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। क्या बात समझ में आई? जितने भी अपने पास इक्वेशन आती है उन इक्वेशनों की मदद से आपको आर्बिट्री कांस्टेंटों को एलिमिनेट करना है, यानी कि जो स्वेच्छ अचर हैं उन स्वेच्छ अचरों को आपको इनमें से इस इक्वेशन में से हटाना है, आपको सेकंड वाली में से, क्योंकि सेकंड जो अपने पास कौन सी ऑर्डर की आने वाली है, सेकंड ऑर्डर की। ये सेकंड ऑर्डर की तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, लेकिन यहां पे अपने को क्या दिख रहे हैं, अभी भी आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं। तो अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट में देखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट में इसको इधर ले आया जाए, ठीक है ना, तो मेरे पास a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x, ये जो आपको दिख रहा है इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट कहां से रख सकता हूं, इक्वेशन फर्स्ट से रख सकता हूं, बाय इक्वेशन फर्स्ट। इसमें आपका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि सर हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, आपको जैसा भी उचित लगता है तीनों इक्वेशनों में से ओवरऑल आपको आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाना है और सेकंड ऑर्डर की आपको डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो जानी चाहिए। तो यहां से मैं अगर इन दोनों की वैल्यू निकालूं इक्वेशन फर्स्ट से, तो इक्वेशन फर्स्ट को किस रूप में देख सकते हैं अपन, x, यहां से बाय इक्वेशन फर्स्ट से क्या प्राप्त होगा आपको, a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, xy माइनस एक्स स्क्वायर। बाय इक्वेशन फर्स्ट पुट इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट से ये वैल्यू निकाल के आपने इक्वेशन किसमें पुट कर दी है, थर्ड में पुट कर दी। अगर इक्वेशन थर्ड में मैं पुट करता हूं तो क्या इक्वेशन बनेगी आपकी, x लिखिए सर, x ठीक है ना, d2 ओवर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d2 ओवर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस का 2 dy अपॉन डी एक्स, 2 dy अपॉन डी एक्स प्लस dy अपॉन डी एक्स, यहां पे रख दीजिए इक्वल टू में। इसकी वैल्यू क्या रखनी है अपने को, यहां से xy माइनस एक्स स्क्वायर, xy माइनस एक्स स्क्वायर और यहां पे +2 आपका, +2 ये जो आपको दिख रही है, आप चाहो तो इसे एक तरफ मैनेज कर सकते हो, ठीक है ना, x d2 ओवर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का 2 dy अपॉन डी एक्स माइनस का प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का xy और माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये जो आपको प्राप्त हुई है ये आपकी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। देख लीजिए सर, सेकंड डिग्री की ही क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है आपको, सॉरी सेकंड ऑर्डर की क्या है अपने पास, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको प्राप्त हो गई। दो ही अपने पास क्या थे, आर्बिट्री कांस्टेंट थे, तो अपने को सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो इसमें नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन सेकंड पे अगर मैं बात करूं तो वाई स्क्वायर बराबर आपको दिख रहा है 4a x प्लस ए, 4a x प्लस ए। ये देखिएगा सर, आपको इसमें इसको अगर एक्सप्लेन करूं तो वाई स्क्वायर बराबर आपको दिखेगा 4ax प्लस 4a स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं, एक आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट आपको दिख रहा है ए, ठीक है ना। तो इस ए के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगल टाइम्स क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सिंगल बार डेरिवेटिव किया तो मैंने बेटा यहां पे देखिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन करोगे तो 2y और फिर y का करोगे dy अपॉन dx इक्वल टू यहां से करोगे तो 4ax का कितना, 4ax का कितना, 4a, ठीक है ना। और यहां से अगर बात करें तो 4a और इसका क्या हो जाएगा 0। तो यानी कि ये जो आपको प्राप्त हुई है
वाई स्क्वायर का 2y, y का दोबारा से करा तो dy अपॉन dx, 4ax का 4ax का कितना 1 और इसका क्या हो जाएगा 0। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको सिंगल जितने आपके आर्बिट्री कांस्टेंट कितना था, एक आर्बिट्री कांस्टेंट था, तो एक वन ऑर्डर की अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन तो प्राप्त हो गई, लेकिन अभी भी इसमें क्या बचा हुआ है, आर्बिट्री कांस्टेंट बचा हुआ है। अभी भी इसमें क्या बचा हुआ है, आर्बिट्री कांस्टेंट अपने पास बचा हुआ है। तो यहां पे आप इसकी वैल्यू, ठीक है ना, यहां से ए की वैल्यू आप उठा के, ठीक है ना, इन दोनों को एलिमिनेट करिए। अब इन दोनों इक्वेशन से बाय इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट से और इक्वेशन सेकंड से आपको यहां से ए को हटाना है, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू के लिए, ए की वैल्यू को अगर हटाएं तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर ए की वैल्यू निकालें तो यहां पे रख दी जाए ए की वैल्यू, 4 ए की वैल्यू रख दू डायरेक्ट यहां पे, ठीक है ना। यहां से ए की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं डायरेक्ट, तो ए बराबर अपने पास आ जाएगा, ए बराबर अपने पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 इधर जाएगा, तो ये 4 इधर जाएगा, तो 1/2 y dy अपॉन dx। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। आप चाहते हो तो ए की वैल्यू डायरेक्ट इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, ए की वैल्यू में डायरेक्ट इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूं। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, डायरेक्ट रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, डायरेक्ट आप ए की वैल्यू रख दीजिए। ए की वैल्यू रखोगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 ए की वैल्यू रख रहा हूं यहां पे, ए की वैल्यू क्या है अपनी 1/2 y dy अपॉन dx, dy2 अपॉन dx, और यहां पे इनटू में x प्लस ए की वैल्यू यहां पे भी रख दीजिए, ए की वैल्यू क्या है आपकी y/2 dy अपॉन dx, ठीक है ना, y/2 dy अपॉन dx। अब देख लीजिए सर, इसको मल्टीप्लाई सिंपली करा दीजिए, वाई स्क्वायर बराबर यहां से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये रह जाएगा अपने पास 2 से 2 टाइम्स 2y dy अपॉन dx, ठीक है, और ये अपने पास रह गया x प्लस y अपॉन 2 dy अपॉन dx, ठीक है, dy अपॉन dx। जरूरी नहीं है कि मैं जिस प्रोसेसिंग से आपको कर रहा हूं, मैं जैसे वैल्यू कर रहा हूं, आप किसी भी तरह से आप कोई भी अपना मेथड लगाइएगा, लेकिन मैथमेटिकली रूल्स ब्रेक नहीं हो आपके, ठीक है ना। तो इन दोनों से आपको जो इक्वेशन आपको प्राप्त होती है, उन इक्वेशनों से आपको आर्बिट्री एलिमेंट को, आर्बिट्री कांस्टेंट को आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है ना। स्वेच्छ अचर को विलोपित करना है साहब आपको। वाई स्क्वायर बराबर सिंपली मल्टीप्लाई करा देता हूं, इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास 2xy dy अपॉन dx, ठीक है, और प्लस में इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपके पास वाई स्क्वायर, ठीक है ना, और dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, वाई स्क्वायर dy अपॉन dx। ये जो अपने पास है इसको आप चाहो तो मैनेज करके लिख लीजिए, इसे इधर ले जा रहा हूं मैं, तो अपने पास बचेगा, इसको इधर लाओगे तो वाई स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये इधर जाएगा तो dy अपॉन dx, ठीक है, का होल स्क्वायर, यहां से इसे इधर ले जा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे आपके पास वाई स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो dy अपॉन dx का होल स्क्वायर माइनस ये यहां से 1, ठीक है ना, इसे इधर ले जा रहा हूं, ठीक है, और प्लस का ये 2xy dy अपॉन dx इक्वल टू में क्या 0। ये जो आपको प्राप्त हुआ है यही आपकी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर की आप देख लीजिए, इसका ऑर्डर कितना है, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डर फर्स्ट है, डिग्री अपनी क्या है 2 है, ऑर्डर फर्स्ट है, डिग्री क्या है 2 है। तो हमें बात करनी, क्योंकि हमारे लिए तो जितने आपको आर्बिट्री कांस्टेंट दे रखा है, जो आपको आर्बिट्री कांस्टेंट दे रखा है उसी आर्बिट्री कांस्टेंट के अकॉर्डिंग अपने को ये काम करना, उसी के हिसाब से जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतने ही अपने ऑर्डर की क्या आएगी, अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास,
सेकंड का ही थर्ड पार्ट है, y बराबर mx प्लस सी, ठीक है, y बराबर mx प्लस सी। यहां पे आपको कितने, इसके इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया, कितने कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं अपने को, 2, तो इसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव करिए, डिफरेंशिएशन, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कीजिए। x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां पे क्या कहानी बनेगी, x के रेस्पेक्ट करा तो dy अपॉन dx बराबर, इसका करोगे तो m, ठीक है, और यहां पे c का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन करोगे तो d2 ओवर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू क्या 0। ये तो आपको सिंपली प्राप्त हो गया। यहां पे सेकेंड ऑर्डर की अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो गई और उसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट रहा भी नहीं है, सिंपल ही है। आगे देखिएगा सर, आगे बात करें तो आपका है क्वेश्चन नंबर 4, इसी का फोर्थ पार्ट है, y की पावर n इक्वल टू a x की पावर n, a x की पावर, इसको देखिएगा, इसका मेरे हिसाब से इसमें आंसर गलत दे रखा है बुक में, ठीक है, आप देख लीजिएगा। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट, इसका मतलब 1 टाइम डेरिवेटिव करना है, y की पावर n का n, y की पावर n माइनस 1, ठीक है, फिर y का करा तो dy अपॉन dx इक्वल टू, a कांस्टेंट है n2, n का x की पावर n का n, x की पावर n माइनस 1, और फिर n आपने x का किया तो x का कितना 1। यहां से अगर बात करें तो ये आपका n से n कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आपके पास इसे देख सकते हो आप, y की पावर n अपॉन y के रूप में लिख सकता हूं dy अपॉन dx, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूं, इक्वल टू में a x की पावर n माइनस 1, a x की पावर n माइनस 1। यहां पे अगर आप बात करें तो इसे भी मैं अच्छे से लिख लेता हूं, ठीक है, a x की पावर n अपॉन x, ऐसा क्यों कर रहा हूं वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। 1 टाइम आपने डेरिवेटिव किया, इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिए सेकंड, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिएगा बाय इक्वेशन फर्स्ट से a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू देखिएगा बाय इक्वेशन फर्स्ट से a की वैल्यू क्या है यहां से, ठीक है। अगर यहां से मैं a के बारे में बात करूं तो a की वैल्यू क्या आएगी, y की पावर n अपॉन x की पावर n, ठीक है, इसमें पुट कर दी बाय इक्वेशन फर्स्ट से मैं अगर पुट करूं तो यहां पे a की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, इसे इधर लेके जा रहा हूं, x को इधर लेके आ रहा हूं, तो ये x इधर आ रहा है, ठीक है, और ये इधर ले जा रहा हूं मैं, ठीक है, तो यहां से x इधर आएगा तो x अपॉन y dy अपॉन dx बराबर a की वैल्यू रख रहा हूं, a की वैल्यू क्या है, y की पावर n अपॉन x की पावर n इनटू ये आपका x की पावर n और अपॉन में y की पावर n, ठीक है, ये अपने कैंसिल, ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो अपने पास क्या आ जाएगा x अपॉन y और dy अपॉन dx इक्वल टू क्या 1। ये आपको क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, 1 ऑर्डर की अपने पास क्या आ गई है डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। इसका थोड़ा सा आंसर देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है इसी में, ठीक है। क्या क्वेश्चन है आपका, y बराबर a x स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल भी है बुक में, ठीक है ना, ये आपके एक एग्जाम्पल भी है, फिर भी मैं आपको करा रहा हूं एक बार, ठीक है, ये एग्जाम्पल भी है, अपने एग्जाम्पल भी बुक में दे रखा है। ये कौन सा एग्जाम्पल है अपने पास, एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, एग्जाम्पल नंबर 2 भी है और ये क्वेश्चन के रूप में भी दे रखा है अपने को, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट, इसका मतलब 2 टाइम आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। फर्स्ट बार कर रहा हूं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, dy अपॉन dx इक्वल टू, यहां पे करोगे तो
2ax प्लस b, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट करोगे तो d2/y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू में 2ax का 2a। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको और अच्छे से मैनेज कर देता हूं ताकि आप इसकी वैल्यू यूज करो। यहां से अपन, ठीक है ना, a की वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है ना, a बराबर क्या आ जाएगा, यहां से a बराबर अपने पास आ जाएगा 1/2 d2/y अपॉन dx स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। अब सुनिएगा, इन तीनों इक्वेशन की मदद से, तीनों इक्वेशन आप गुणा भाग जोड़ बाकी जो भी कराना चाहते हो उस हिसाब से आपको ओवरऑल एलिमिनेट करना है ए और बी को एलिमिनेट करना है। ठीक है, मेरे सिंपल हिसाब से आप क्या है, यहां से ए की वैल्यू, ठीक है ना, ए की वैल्यू यहां पे रख देते हैं, बी की वैल्यू आ जाएगी और ए और बी की वैल्यू डायरेक्ट उठा के फर्स्ट में रख देते हैं तो ए और बी एलिमिनेट हो जाएंगे। सिंपल है। ठीक है ना, बाकी आप इनको और भी तरीके से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, कोई आपका पर्टिकुलर नहीं है ना। आपने ए की वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में अगर ए की वैल्यू रखी है आपने, ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड में रख दोगे तो क्या बनेगा अपने पास, dy अपॉन dx इक्वल टू 2x, ए की वैल्यू आपने रख दी 1/2 d2/y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, d2/y अपॉन dx स्क्वायर प्लस b। ठीक है, तो यहां से अगर आप वैल्यू निकालें तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आएगी यहां से, dy अपॉन dx माइनस का x d2/y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है ना, इक्वल टू में क्या, b। ठीक है, ये a की वैल्यू आ गई और ये किसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में डायरेक्ट इनकी वैल्यू रख दीजिए, तो y बराबर, ठीक है, इजी तरीके से भी आप इसे कर सकते हो। ठीक है ना, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं कि जो जर्नली बच्चे की थॉट रहती है उस हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूं, और भी आप प्रोसेसिंग से इसे कर सकते हो। ए की वैल्यू आपने रख दी, ए की वैल्यू क्या है अपने पास, ठीक है, ए की वैल्यू है 1/2 d2/y अपॉन dx स्क्वायर। ए एक्स स्क्वायर, तो इसका मल्टीप्लाई किससे कर देना है, एक्स स्क्वायर से। ठीक है, प्लस बी की वैल्यू रख दीजिए, बी की वैल्यू क्या है अपने पास, बी की वैल्यू है dy अपॉन dx माइनस का, ठीक है, x d2/y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, इनटू बी के साथ क्या, x टू x। ठीक है ना, इसे सिंपली सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, यानी कि y इक्वल टू, यहां से करोगे तो अपने पास आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है ना, x स्क्वायर अपॉन 2 d2/y अपॉन dx स्क्वायर। इसमें करोगे तो प्लस x dy अपॉन dx। ठीक है, और यहां से करोगे तो माइनस का x स्क्वायर d2/y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, और इसे अच्छे से मैनेज करना चाहते हो तो ये हाफ x स्क्वायर बाई 2 d2/y और ये माइनस का, किसका बचेगा अपने पास, माइनस का बचेगा। तो अपने पास क्या कंडीशन बचेगी, y इक्वल टू, ठीक है ना, y इक्वल टू क्या बचेगा अपने पास यहां से, x dy अपॉन dx, x dy अपॉन dx और माइनस का अपने पास हाफ बच जाएगा। ये हाफ है अपना, ठीक है ना, हाफ एक्स स्क्वायर d2/y अपॉन डी, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर 1 कंप्लीट है, तो माइनस का अपने पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर टू बाई एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 d2/y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, और अच्छे से मैनेज करें तो एक तरफ लेके आ जाइए इनको, एक्स स्क्वायर बाई 2
डी2 ओवर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का वाई इक्वल टू 0। ये अपने पास क्या आ गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। कितने आर्बिट्री एलिमेंट्स थे, दो आपके आर्बिट्री कांस्टेंट थे और सेकंड ऑर्डर की अपने पास क्या आ गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। ठीक है ना। बुक के अकॉर्डिंग बात करो तो इसको एलसीएम लेके इधर कर रखा है, बाकी आपका ठीक है ना। बुक के अकॉर्डिंग बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे कल बात करते हैं, 3-4 क्वेश्चन और हैं, ठीक है ना, उन पर नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। तब तक के लिए भैया स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें।